हिंदी की मनोरम, चुनिंदा और बेजोड़ कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए वर्तमान में हिंदी की जानी मानी लेखिका आरती प्रणय जी की लिखी हुई कहानी बौराया बसंत। तो शुरू करें कहानी। आज सुबह से ही घर में चहल पहल थी। कल होली जो थी, घर की नई नवीली दुल्हन क्षिप्रा की पहली होली। सब ननदे नंदोई, देवर देवरानियां, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। शाम होने को थी। क्षिप्रा की सास ने आकर कहा, बिटिया थोड़ी देर बाद होलिका दहन होगा, ये जड़ाऊ हार पहन लेना और पवित्र तन मन से होलिका माता की पूजा करना। खानदानी जड़ाऊ हार है हमारा। इस हार के साथ इस परिवार का मान सम्मान और इज्जत सब कुछ तुम्हें सौंप रहे हैं। क्षिप्रा की नजरें झुक गईं। कैसे पहन पाएगी वो एक खानदानी प्रतिष्ठा का प्रतीक? कैसे रखेगी उसका मान? क्षिप्रा आत्मग्लानि से भरी जा रही थी। क्षण भर के सुख के लिए कैसे उस दिन वो अपना अस्तित्व भूल गई। कैसे एक पर पुरुष का स्पर्श उसे इतना सुख दे गया। कितना सहज लगा था उसे वो स्पर्श और कितनी आसानी से उसने अपना सर्वस्व उसे सौंप दिया था। क्षिप्रा अपने आप पर शर्मसार हो रही थी। तभी यश ने आकर क्षिप्रा से कहा, अरे यार भूख लग रही है, कुछ खाने को तो दो। क्षिप्रा अतीत से वर्तमान में लौट आई। वो झट से जाकर यश के लिए नाश्ता ले आई। कमरे में आते यश ने उसका हाथ पकड़कर उसके गालों पर अपने अधर रख दिए। क्षिप्रा घबरा गई। कहा, आप मेरे साथ ये सब न करें तो अच्छा। यश ने क्षिप्रा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, भला क्यों नहीं, आप मेरी पत्नी हैं। आपके साथ ये सब करना तो मेरा और आपका भी मौलिक अधिकार है। यश की बातों का तात्पर्य समझकर क्षण भर के लिए क्षिप्रा सारी बातें भूल गई। उसका चेहरा शर्म और लाज से लाल हो गया। लेकिन अगले ही पल वो फिर अतीत की घटनाओं के जाल में जा फंसी, जो मकड़ी के जाले जैसा था। जितना उसे निकलने की कोशिश करती, वो जाला उतना ही बड़ा बन जाता। जितना वो यश के करीब जाती, उसकी आत्मा पर बोझ उतना ही बढ़ जाता। कल रात भी यश ने उसे अपनी बाहों में भरकर कहा था, मेरी रानी, 7 जन्मों के लिए जकड़ रखा है तुम्हें और तुम कहती हो छोड़ दो। क्षिप्रा किसी न किसी बहाने यश से अपने को दूर रख रही थी। भला कैसे इतनी पवित्र भावना के संग समर्पित पति को अपना मैला स्वरूप समर्पित करे। काश वो मायके गई ना होती। काश उसने भांग न पी होती, तो आज इस तरह त्रिशंकु सी स्थिति में न जी रही होती। बात करीब महीने भर पहले की थी। बसंत पंचमी का समय था। क्षिप्रा अपने मायके गई थी। उसके मायके में सभी भाई भाभी इकट्ठे थे। बसंत पंचमी से एक दिन पहले उसके परिवार वालों ने तय किया कि होली आज ही मना ली जाए। होली के आगमन का संकेत तो बसंत पंचमी के दिन हो ही जाता है। बाद में तो फिर सब अपने अपने घर चले जाएंगे और क्षिप्रा अपनी ससुराल। सब तैयारियों में जुट गए। माँ पिताजी का खुशी का ठिकाना नहीं था। सच, माँ बाप के लिए तो सबसे बड़ा पर्व वही होता है जब उनके सभी बच्चे साथ हों, वरना ना होली के रंग चटक लगते हैं, ना दिवाली की मिठाई मीठी। माँ दही बड़े और पुए की तैयारी करने लगी। पिताजी ने नौकरों से भांग उठवाने की तैयारी की। भाभियाँ और क्षिप्रा रंगों से भरा ड्रम सजाने लगे। हम अवध से थे, इसलिए होली की रौनक लगाना हमें आता था। करीब 12 बजे से होली की मस्ती शुरू हुई। पहले दही बड़े, पुए और मिठाइयाँ खाई गईं। फिर रंगों में एक दूसरे को सराबोर करना, डुबोना शुरू हुआ। बीच बीच में सब जाते और भांग का गिलास खाली कराते। दोपहर का सूरज ढलने लगा था। माँ ने सबको डांटा और कहा, अब सब एक एक करके नहा लो, वरना सर्दी लग जाएगी। तब तक क्षिप्रा ने करीब 5 गिलास भांग पी ली थी। भांग का नशा गहराता जा रहा था। कहते हैं नशे में आपको वही दिखता है जो आपके दिल के करीब होता है। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे चारों ओर अपना यश ही दिखाई पड़ रहा था। क्षिप्रा नहाने जा रही थी। फर्श पर पड़े रंग, गुलाल और मिट्टी में उसके पांव फिसल गए। तभी अचानक किसी ने अपनी बाहों का सहारा देकर उसे संभाला। उन बाहों का स्पर्श क्षिप्रा को यश के स्नेह सिक्त आलिंगन का स्मरण करा गया। उस पुरुष के रंग गुलाल से छिपे चेहरे में भी उसे यश ही नजर आ रहा था। उसने फुसफुसाती हुई आवाज़ में क्षिप्रा से कहा, संभल कर चलिए, नहीं तो फिसल जाइएगा। क्षिप्रा को क्या पता था कि वो सचमुच फिसल जाएगी। कहते हैं वसंत में कामदेव धरती पर विचरते हैं, इसीलिए वसंत में प्रकृति सहित मानव मन भी उन्माद से भर जाता है। और इससे ऊपर इस वसंत में तो भांग और होली के रंगों का नशा भी घुला था।
क्षिप्रा अपना संयम खो बैठी। उसने बाहों का सहारा देने वाले को अपनी बाहों का सहारा भी दे दिया। बस फिर क्या था, सूखी लकड़ी और आग का संयोग बन गया। धीरे धीरे वो क्षिप्रा के गालों पर, फिर अधरों पर और फिर उसके हृदय पर अपने अधरों को रखने लगा। उसके बालों को हटाकर उसने क्षिप्रा के माथे पर अपने होंठ रख दिए। उसके एहसास में क्षिप्रा को इतनी सच्चाई और अपनेपन की गर्मी लग रही थी कि वो सब कुछ भुलाकर उस क्षण में ही भूली जा रही थी और क्षिप्रा ने अपना सर्वस्व उसे समर्पित कर दिया। कुछ पल बाद वो वसंत का कामदेव बस इतना कहकर चला गया कि इस पल का नशा जीवन के अंतिम क्षण तक उसके साथ रहेगा। जाते जाते वो भावनाओं से ओतप्रोत एक और चुंबन क्षिप्रा के अधरों पर देकर चला गया। उस क्षण तो जो अमृत सा एहसास था आज विष बनकर क्षिप्रा की आत्मा को कलुषित कर रहा था। तभी मांझी आई और क्षिप्रा से कहा, बहू रानी जल्दी करो, शाम की पूजा में कुछ छूटे नहीं। अंधेरा होने को था। क्षिप्रा ने शादी का लाल जोड़ा पहन रखा था। उसने बड़ी हिम्मत करते हुए वो खानदानी हार अपने गले में डाल लिया। आंखों में काजल और मांग में सिंदूर लगाए बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो होलिका दहन के लिए तैयार थी। तभी यश आया और पूजा के लिए उसके साथ चलने लगा। रास्ते में छेड़ते हुए यश ने कहा, आज तो तुम्हारे सिंदूर का रंग तुम्हारे गालों की लाली से भी लाल लग रहा है। क्षिप्रा की आंखें झुक गईं। इस वाक्य ने फिर से उसे आत्मग्लानि से भर दिया। रास्ते भर वो अपने अतीत के उस क्षणिक सुख को कोसती रही जिसने आज उसे अपनी ही नज़र में पतिता बना दिया था। सच ही कहते हैं, आत्मग्लानि से भरा मन किसी बोझ को सहने के लिए शरीर को दुर्बल कर देता है। होलिका दहन शुरू हुआ। सभी लोगों ने जोड़ों में नारियल कुमकुम से होलिका की पूजा शुरू की। मांझी ने कहा, बहू तुम भी यश का हाथ पकड़ो और दोनों मिलकर पूजा करो। इस पवित्र अग्नि के सामने कसम लो कि एक दूसरे के जीवन के दुख सुख के हर रंग में हमेशा साथ रहोगे। यश ने मजबूती से क्षिप्रा का हाथ थाम लिया, लेकिन क्षिप्रा के हाथ पसीने से तर हो रहे थे। इतने पवित्र वातावरण में उसका पाप उसे और भी पीड़ा दे रहा था। आखिरकार पूजा के बाद दोनों घर पहुंचे। पूरा घर अगले दिन की तैयारी में व्यस्त था। क्षिप्रा भी मन की गुत्थी को छोड़कर तैयारी में लग गई। आखिर उसकी पहली होली जो थी। अगले दिन पूरे घर में अच्छे अच्छे पकवानों की खुशबू आ रही थी। बच्चे पानी के गुब्बारे भर रहे थे। मांझी रंग गुलाल का ड्रम भरवा रही थी। एक कोने में भांग का बड़ा टब भी तैयार हो रहा था। उस भांग को देखकर क्षिप्रा कांप गई, मानो जहर का एहसास एक बार फिर हो उठा। कैसे 5 गिलास भांग ने उसकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी थी। इन कुछ दिनों में कितना प्यार करने लगी थी वो यश से, पर उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी अपने बोझिल मन और जूठे तन के साथ। तभी ननद और देवर ने आकर उस पर बाल्टी भर रंग उड़ेल दिया। यश ने भी आकर ढेर सारा गुलाल उसके गालों पर मल दिया। रंगों की बौछार में उसके मन ने थोड़ी देर के लिए सब कुछ भुला दिया। शायद होली इसीलिए मनाते हैं कि उसके मिले जुले रंगों के प्रभाव से कई घाव भर जाते हैं। रंगों के साथ मिलकर कई रिश्ते दम तोड़ते तोड़ते पनप उठते हैं। दिन भर उधम धूम मचाने के बाद शाम को सब नए नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए। क्षिप्रा ने पीले रंग की साड़ी, चूड़ियाँ और बिंदी पहन रखी थी। यश उसे अपलक देखे जा रहा था। तभी भाभी ने आकर उसे छेड़ा, देवर जी क्षिप्रा से ध्यान हटाकर थोड़ी नज़र दही बड़े पर भी डाल लीजिए। यश ने बेशर्मी से कह दिया, भाभी इतनी सुंदर और पावन सी लग रही पत्नी सामने हो तो मेरी क्या गलती है। ठाकों से पूरा घर गूंज उठा, लेकिन क्षिप्रा फिर आत्मग्लानि की वेदना से भर उठी। पावन और वो। हंसी मजाक के साथ रात का खाना पीना शुरू हुआ। फिर सब सोने जाने लगे। यश ने माँ से कहा, माँ छत की चाबी दीजिए, आज हम दोनों ऊपर ही सो जाएंगे। माँ ने झट से चाबी दे दी और कहते हुए चली गई, हाँ बेटा, छत साफ करवा दी थी, 1-2 गद्दे भी ऊपर रखवा दिए हैं। शायद माँ जानती थी कि पूर्णिमा का चांद नवविवाहित जोड़ों के लिए एक अलग ही स्थान रखता है। यश ने क्षिप्रा से आग्रह किया कि वो ऊपर सोने के लिए चले। उसके बहुत मनाने पर क्षिप्रा मान गई। पूरे छत पर चांदनी बिखरी थी। यश ने गद्दे लगाए और उन पर गुलाबी चद्दर बिछाई, फिर ढेर सारे मोगरे के फूल चादर पर बिखेर दिए। उसने बड़े स्नेह से फूलों के कुछ गजरे क्षिप्रा के बालों में भी लगा दिए। क्षिप्रा के जी में आया पलटकर यश के वक्ष स्थल से लिपट जाए, लेकिन उस क्षण वो किंकर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी रही। तभी यश ने कहा, क्या हुआ क्षिप्रा, महीने भर से तुमने मुझसे दूरी बना रखी है। आज तो इस चांदनी रात में अपने दिल की हर गिरह खोल दो।
पता है, इस चांदनी की शीतलता हर भावनाओं को खूबसूरत बना देती है। यश ने उसे अपने करीब लेकर बाहों में समेट लिया और कहा, अरे यार, होली के दिन तो दुश्मन भी माफ़ कर देते हैं, फिर तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो? क्षिप्रा के मन में एक बार आया यश से कह ही दे कि वो इससे नहीं अपने आप से नाराज़ है, लेकिन वो खामोश रही। उसके सारे शब्द आत्मग्लानि के धुएं में कहीं खो चुके थे। यश भी समझ गया कि आज तो क्षिप्रा मानने से रही, इसलिए उसने उसे एक बच्चे की तरह कहा, चलो सो जाओ, तुम शायद थक गई हो, कल बात करेंगे। क्षिप्रा पलट कर सोने लगी तो यश ने कहा, अरे यार, ये चांद भी मुझे व्यंग भरी नज़रों से देख रहा है, कम से कम मेरी छाती से तो लगकर सो जाओ। ये कहकर उसने उसे अपने छाती से लगा लिया। कहते हैं प्यार की शक्ति हिम्मत देती है। क्षिप्रा के साथ भी वही हुआ। जैसे ही वो यश की छाती से लगी, उसके मन का बोझ आंसू बनकर बहने लगा। काफ़ी देर तक क्षिप्रा उसकी छाती से लगकर रोती रही, लेकिन यश तो एक निश्चल मन का मालिक था, इसलिए वो तुरंत सो गया। रात्रि का तीसरा पहर चल रहा था, पर नींद क्षिप्रा की आंखों से कोसों दूर थी। अचानक उसने यश को उठाया। यश चौंक कर उठा। क्षिप्रा ने यश के कंधे पर हाथ रखकर सर झुकाए हुए कहा, यश, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं इस बोझ को लेकर नहीं जी सकती आपके संग। फिर एक ही सांस में अपने साथ घटी वो अतीत की शर्मनाक घटना को कह गई। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू किसी टूटे हुए बांध से बहते हुए पानी की तरह बहने लगे। क्षिप्रा ने अंत में कहा, मैं आपकी गुनहगार हूँ। अगर आप मेरा परित्याग करने की भी सोचेंगे तो मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं जानती हूँ जब मेरी गलती मेरी अपनी नज़र में क्षमा के लायक नहीं है तो आपकी नज़रों में कैसे हो सकती है। यश ने बड़े धैर्य से उसे चुप कराया और फिर पानी का गिलास लाकर किसी बच्चे की तरह उसके बालों को सहलाते हुए उसे पानी पिलाया। फिर वो कुछ देर चुप रहा और चुप्पी तोड़ते हुए बोला, क्षिप्रा, तुमने कोई पाप नहीं किया है। अरे हमारा रिश्ता सिर्फ शरीर का रिश्ता थोड़ी है, ये तो आत्माओं का रिश्ता है, और आत्मा तो अपवित्र हो ही नहीं सकती। फिर उसने क्षिप्रा को छाती से लगाते हुए कहा, तुम्हारा पश्चाताप इस बात का गवाह है कि तुम्हारी आत्मा कितनी पवित्र है। फिर तुम्हारी सोच इतनी संकुचित कैसे है कि तुम्हारी एक गलती के लिए मैं तुम्हारा परित्याग कर दूंगा। यश आगे कहने लगा, माना हमारे रिश्ते को जुड़े अभी साल भर भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब तो कुछ दिन भी तुम्हारे बिना बिताना भारी लगता है। फिर तुम्हारा परित्याग कैसे करके जी सकूंगा। यश ने क्षिप्रा के बालों को सहलाते हुए कहा, भावनाओं के एक क्षणिक स्थानांतर को अपराध का रूप कैसे दे दिया तुमने। अरे यार, रिश्तों को तन और मन के तराजू में तौलोगी तो मन का पलड़ा हमेशा तन से भारी होता है। फिर उसने क्षिप्रा की आंखों में आंखें डालते हुए शरारत भरी आवाज़ में कहा, चलो, वैसे तो मैं बता दूं, उस बसंत पंचमी के दिन मैंने ही तुम्हें फिसलने से रोका था, और सच में मैं ये आज तक नहीं जानता था कि तुम्हें पता नहीं चला था कि वो मैं ही हूँ। शायद तुमने इतनी भांग पी रखी थी कि तुम्हारी उन्मत्त आंखें मुझे पहचान नहीं पाईं, लेकिन तुम्हारे हृदय की भावना ने मेरे हृदय के प्रेम के सामने घुटने टेक दिए। क्षिप्रा की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। यश ने आगे कहा, तुम्हारे परिवार वालों ने मुझे वसंत पंचमी पर नहीं बुलाया था, लेकिन मैं तुमसे मिलने की इच्छा रोक नहीं पाया। मैं तुमसे मिलने पहुंचा था। भाभीयों ने बताया कि तुम माँ के कमरे में नहाने गई हो। उन्होंने मुझे वहाँ भेज दिया और उसके बाद ये सारी घटना हो गई। जैसे ही मैं माँ के कमरे से निकला तो मेरी माँ का फ़ोन आ गया। वो पूछने लगी कि मैं कहाँ हूँ। बिन बुलाए आ गया था माँ से छुपकर, इसलिए बिना किसी से कुछ कहे चुपके से निकल आया। क्षिप्रा भौचक खड़ी थी। यश ने फिर से कहा, वैसे क्षिप्रा, अगर तुमने किसी और के साथ भी ऐसा किया होता तो तुम मेरी नज़रों में गुनहगार नहीं होती। तन और मन के बीच की पवित्रता के चुनाव में मैं सदैव मन की पवित्रता का ही चयन करता। तुमने अपने मन में मुझे इतना बड़ा स्थान दिया है कि अपने तन पर भी सिर्फ मेरा अधिकार मानती हो। तुम्हारी यही सोच तुम्हें अग्नि परीक्षा में भी सफल कर देती है। क्षिप्रा अपलक यश को देखे जा रही थी। जितनी खुशी उसे इस बात की थी कि उस वसंत पंचमी के दिन उसने कोई पाप नहीं किया था, इससे अधिक सुकून उसे इस बात का था कि यश की सोच इतनी बड़ी थी। पुरुष का ऐसा रूप उसकी कल्पना से भी परे था। अभी आप सुन रहे थे आरती प्रणय जी की लिखी हुई कहानी बौराया बसंत। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी बढ़िया कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।